गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं अपना जो है टॉपिक हमारा चल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसमें कुछ शिक्षण विधियां दी हैं, शिक्षण प्रविधियां। किसी मनोवैज्ञानिकों ने उन बच्चों के ऊपर शिक्षण प्रविधियां दी हैं, विधियां दी हैं। आज हम उनको देखने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये टॉपिक इसमें से आपका एक विधि जरूर आती है और उसमें पूछा जाता है प्रवर्तक या वो किस सिद्धांत पर आधारित है, कैसे। ठीक है, तो वो आप अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर रह जाएगा, क्योंकि ये आते हैं विधियां आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट होती है हमारी, पहली पढ़ते हैं हम प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली। जो प्रोजेक्ट प्रणाली होती है उसके प्रवर्तक कौन है आपके? अमेरिकी किलपैट्रिक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है आपका कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो किसने दी है? तो वो किसने दी है? आपकी किलपैट्रिक ने दी है। ओके, हम यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनाते चलते हैं। मैं जो टॉपिक देती हूँ उसमें मैं आपको बताती भी हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उसमें। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। फिर यह प्रणाली, जो प्रोजेक्ट प्रणाली होती है आपकी, वह करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है। तो वो आपका फिर क्वेश्चन बन सकता है कि करके सीखो सिद्धांत की कौन सी प्रणाली होती है? वो होती है आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें योजना के पदों में परिस्थिति निर्माण करता है। जो योजनाएं होती हैं, योजना पहले क्या होता है, योजना बनती है, फिर उसमें परिस्थिति का निर्माण करते हैं, फिर चयन किया जाता है, फिर नियोजन पूर्ण करना होता है, फिर मूल्यांकन तथा अंकन किया जाता है। जैसे कि आपको एक पहले से एक क्वेश्चन दे दिया, कोई घटना दे दी, कोई भी परिस्थिति बना दी, फिर उसको आपको बच्चे को अलग अलग डिवाइड करके दिया जाता है। सभी बच्चों को अलग अलग स्वतंत्रता, अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें फिर बच्चे को अपना पहला प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग के बाद चयन करना होता है, फिर नियोजन पूर्ण करना होता है, फिर उसमें बाद में मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है। ठीक है, फिर आपकी होती है सेकंड है आपकी डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली की प्रवर्तक कौन है आपके? मिस हेलन पार्क। तो पहला ही क्वेश्चन बन गया आपका कि डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो हेलन है आपके। ओके, हेलन पार्कस्टट। इस पद्धति में छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। तो देखो, जो बच्चा जिस टाइप से सोचता है, जिस टाइप से कार्य करता है, कोई बच्चा धीरे करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा होता है, सब का अलग अलग टाइप से के अनुसार कार्य क्यों करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे नहीं है कि आपको 2 मिनट दे दिए तो सभी बच्चों को बोला कि 2 मिनट में ही क्वेश्चन करना है। नहीं, सब जो बच्चा 3 मिनट में कर पाए 3 मिनट में करे, जो 5 में करना चाहता है वो 5 में करे। तो बच्चों को अलग अलग योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार क्या होता है, कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको कम टाइम दिया जाएगा और उससे इस टाइप से अलग अलग योग्यता और क्षमता के आधार पर। ठीक है, इस पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? जो आपकी डाल्टन प्रणाली होती है, इसकी आपकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसकी मुख्य विशेषता होती है कार्य का ठेका। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कार्य का ठेका। तो अलग अलग बच्चों को जैसे कोई भी कार्य दे दिया तो उसको हम बोलेंगे इसने इससे ठेका ले लिया। कि जैसे कि आपको एक पूरा सिलेबस दे दिया और इतना टाइम पीरियड दे दिया, इस बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होती है कि आप इसको कितने टाइम में कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है डाल्टन प्रणाली में, वर्ष भर के कार्य को बच्चा अपने हिसाब से कैसे भी का पूरा कर सकता है। तो बच्चे को पूरा 1 ईयर का एक पूरा प्लान दे दिया और उसको बोला कि इसको आप कैसे भी मैनेज करो, 1 महीने में याद करो, 2 महीने में याद करो, 3 महीने में याद करो, 4 महीने में। वो उस पर ही डिपेंड करके छोड़ दिया जाता है, उसके हिसाब से कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है, कैसे करता है। फिर होती है आपकी थर्ड नंबर की है विनेटिका प्रणाली। विनेटिका प्रणाली, इसके प्रवर्तक कौन है? कार्लटन बार्सबर्न। ओके, तो बार्सबर्न जी इसके प्रणाली के प्रवर्तक हैं। ओके, तो ये भी आपकी स्वतंत्रता होती है बालकों को। तो इस वाले में ये भी सेम डाल्टन प्रणाली में जैसे बच्चों को स्वतंत्रता होती है कार्य करने की अपनी, इसमें भी बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उसमें अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है बालक को। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। क्या होता है, जैसे पूरा कैरिकुलम में आपका पाठ्यक्रम है उसको अलग अलग उसमें छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। ओके, बच्चा एक इकाई को सफल अध्ययन, अब बच्चा जैसे यहाँ पे एक इकाई का सिलेबस है यहाँ पे, तो इसको पूरा करने के बाद दूसरी पे आ जाता है, फिर थर्ड पे आता है। ऐसे ऐसे करने के बाद ही अपना पूर्ण अध्ययन कर लेता है और पर करने के लिए वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ओके, फिर आपकी आती है किंडरगार्टन प्रणाली। ये तो बहुत सभी अब लोग अवगत होंगे, इसमें से हर बार क्वेश्चन बन जाता है। किंडरगार्टन है, प्रोजेक्ट है, डाल्टन है, इसमें से हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली है, इसके प्रवर्तक कौन है आपके? फ्रोबेल है।
कौन है इसके प्रवर्तक? फ्रोबेल हैं। ये जो किंडरगार्टन प्रणाली का मतलब, किंडरगार्टन जो आपकी ये प्रणाली है, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ होता है आपका बगीचा, ठीक है, बच्चों का बगीचा। तो क्या है यहाँ पे? एक बच्चों का बगीचा दे रखा है, बहुत सारे बच्चे दे रखे हैं। उसमें यहाँ पे टीचर क्या होता है आपका? टीचर आपका माली होता है, गार्डनर होता है, माली गार्डनर होता है, ओके। और स्टूडेंट क्या होते हैं आपके? स्टूडेंट होते हैं आपका बगीचा, गार्डन होता है। तो इस प्रणाली में, इस क्वेश्चन में, इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षक को माली किस प्रणाली में कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए किंडरगार्टन प्रणाली में कहा गया है। किंडरगार्टन प्रणाली को हम बच्चों का बगीचा भी कहते हैं। तो इस प्रणाली में बच्चा खेल खेल से सीखता है। तो जब बच्चे बगीचे में हैं तो इधर उधर खेलेंगे। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चा कैसे सीखता है? खेल खेल में ही अपने आप सीख जाता है। बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और वस्तु का बोझ नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है? जब खेल खेल में होगा तो ऑफकोर्स को कॉपी किताबें का बोझ नहीं होता है। तो बच्चे खेल खेल में और अपने विदाउट बर्डन, किताबों के बोझ से अलग हटकर खेल दुनिया में, जैसे बगीचे में इधर जा रहे हैं आपके अपने अलग अलग हिसाब से, गार्डनर के हिसाब से सीखते हैं, जैसे कि बिना वातावरण से सीखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपकी हॉरिस्टिक प्रणाली। हॉरिस्टिक प्रणाली में क्या होता है कि जो बच्चा मैंने खोजा किया, ये होता है इसमें क्या सिद्धांत? इसका अर्थ है मैंने खोज लिया। कोई भी प्रैक्टिकली होती है, ये क्या होती है? जैसे मैथ में यूज़ होती है, साइंस में यूज़ होती है, ओके। तो इसके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हॉरिस्टिक प्रणाली के जन्मदाता कौन है आपके? आर्मस्ट्रॉन्ग है, ओके। इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने खोज लिया कौन सी प्रणाली है? तो कौन सी प्रणाली है? हॉरिस्टिक प्रणाली है। यह पद्धति विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। तो यह आपके विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसमें स्वयं ज्ञान अर्जन पर बल दिया जाता है। जैसे कि प्रैक्टिकली बच्चा क्या करता है? खुद ही से सीखता है, करके सीखता है। मैंने खोज लिया मतलब कोई भी प्रैक्टिकल कर लिया, मैंने खोज लिया। बालक की जिज्ञासा को खोज द्वारा ही शांत किया जाता है। जैसे कि किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप करा तो उसको उसी चीज़ के ऊपर दे देंगे कि तुम इस पर खोज करो, और उससे ही उसकी जिज्ञासा खत्म होती है। जैसे कि किसी भी बच्चे को जैसे बहुत जिज्ञासा हो रही है तो उस चीज़ को वहीं की वहीं करना पड़ता है ताकि उसकी वो जिज्ञासा खत्म हो जाए, ओके। फिर बनती है आपकी मॉन्टेसरी प्रणाली, जो कि मॉन्टेसरी प्रणाली है, इसके प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेसरी। तो देखो, मारिया, माँ से मॉन्टेसरी, माँ से मारिया। तो मॉन्टेसरी की प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। यह प्रणाली आपकी किसके लिए? मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए कौन सी प्रणाली होती है? तो वो मॉन्टेसरी प्रणाली होती है। किसके द्वारा दी गई है? आपकी मारिया के द्वारा दी गई है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑफ कोर्स जब मनबुद्धि बच्चे होते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वो किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है और कर्मेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ओके। फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बच्चों को, कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, जैसे कि आपकी डाल्टन प्रणाली में होता है कि बच्चे को स्वयं करना होता है। 1 साल के लिए इतना सिलेबस दे दिया और तुम्हें ये करना है। तो ये इसीलिए इसको डाल्टन और विनेटिका प्रणाली का मिश्रण बोला जाता है। इस प्रणाली को इन दोनों का मिश्रण कहा जाता है। इसमें बच्चे को वर्ष भर का कार्य एक बार के लिए ही दे दिया जाता है। बच्चा इस कार्य को चाहे 9 महीने में पूरा कर ले। तो वही है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक बच्चों को पूरे 1 साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम्हें इतना सिलेबस करना है। तुम चाहे इसे 4 महीने में करो, चाहे 5 महीने में करो, चाहे इसे 9 महीने में करो, करना आपको इस टाइम पीरियड में है। तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे डाल्टन विधि में दिया जाता है, ठीक है। फिर आपकी आती है ड्रैक-रॉली प्रणाली। ड्रैक-रॉली प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? आपकी ओविडी डैकोली। ओविडी डैकोली, सेम नाम है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन गलत भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनके अनुसार बच्चों को शिक्षा उनके जीवन से ही मिलनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है? जो बच्चा जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो आसपास का जीवन में देख रहा है, तो उसी से जीवन से ही शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। इसमें सहयोग कौन करता है? सहयोगदाता कौन होते हैं? माता पिता इसमें सहयोगदाता होते हैं, ओके। फिर आपकी लास्ट प्रणाली बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसके जन्मदाता थे आपके महात्मा गांधी जी। तो जो कि आप महात्मा गांधी थे, ऐसी जो आज भी चल रही है बेसिक शिक्षा प्रणाली। यह प्रणाली बालकों के सार्वजनिक विकास पर दिल देती है। किस पर?
सर्वांगीण विकास पर बल देती है तथा यह हस्तकला पर आधारित है। तो फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि हस्तकला पर आधारित कौन सी प्रणाली है आपकी, वो किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। कौन सी है, बेसिक शिक्षा प्रणाली है। ओके, शिक्षा का माध्यम क्या है, इसमें शिक्षा का माध्यम है मातृभाषा। जो भी जहाँ पे भी बेसिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी, जैसे आपकी पंजाब में पढ़ाई जा रही है, उत्तराखंड में पढ़ाई जा रही है, आपकी तमिल में पढ़ाई जा रही है, तो उनकी जो बेसिक शिक्षा होगी वो उन्हीं के मातृभाषा के आधार पर होगी। जैसे कि आपकी हिंदी में हिंदी है, तेलुगु में, तमिल में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में अलग, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा के आधार पर शिक्षा का माध्यम होगा। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को आत्मनिर्भर बन जाए। ओके, तो ये थी आपकी बेसिक शिक्षा प्रणाली। जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसमें से हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रणाली किसने दी है और वो कौन से सिद्धांत पर बल देती है, कौन सा सिद्धांत इसमें कहा गया है। इतना डीपली नहीं है, छोटा छोटा है। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, थैंक यू।